अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अप्रोच किया था कि सर, जो हमारे पास खास तौर पे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाली जो मुतवक्का एसएसटी साइंस की जो पोस्टें हैं उसके हवाले से, खास तौर पे जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएड 1.5 हो, चाहे वो बीएड 2.5 हो, या एक साल बीएड हो, और या फिर बीएस एजुकेशन हो, या फिर हमारे पास बीएड ऑनर्स हो, उनके हवाले से जो है बहुत सारे सवालात हैं। तो उनके हवाले से मैंने चाहा कि एक हम वीडियो बनाएं, और उस वीडियो में हम जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको भी डिस्कस करें, और जो हमारे पास खास तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको भी डिस्कस करें, और उसके साथ साथ दीगर जो सूबे हैं हमारे पास, जिसमें पंजाब, केपीके, सिंध, उनमें जो एसएसटी साइंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है वो एसएसटी जो है रिक्रूटमेंट करता है वो कैसा है, और इसके साथ जो हमारे पास खास तौर पे एजुकेशन के स्टूडेंट को लेक्चरर एजुकेशन में अप्लाई करने के लिए जो मसले थे उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हमारा जो हेडमास्टर की पोस्टें थी, हेडमास्टर के पोस्टों में भी जो खास तौर पे एजुकेशन के स्टूडेंट थे, उनको जो मसाइल का सामना था, उनका पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर जब अप्लाई हो गया और अब तक अनसर्टेनिटी है। कुछ स्टूडेंट गए थे और बकायदा केस भी किया था, तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद जो डिसीजन आया उसके बाद उसको भी डिस्कस करेंगे कि कमीशन ने जो रिक्वायरमेंट दी अब वो क्या होगा। तो इन तमाम सवालात का जवाब आज की वीडियो में, तो हमारे साथ आखिर में रहिए ताकि आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं हो। और इसके साथ साथ आज की जो वीडियो में आप रूल्स एंड रेगुलेशन, और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, और सर्विस रूल की जिम्मेदारी किसकी है, ये तमाम चीज़ें जो है आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ले जाऊंगा कुछ नोटिफिकेशंस की जानिब। तो नोटिफिकेशंस के लिए मैं ज़रा आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जो है वो लेके चलता हूँ कि हमारे पास जो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि सर, हम हमारा जो बकायदा तौर पे जो जिसको कह सकते हैं कि मुस्तकबिल हमारे पास क्या है, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोगों की जो बीएड की डिग्री डिग्री है, क्या वो फालतू हो गई है, या तो इस तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन मैं आज जो है इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूंगा कि आप लोगों की जो बीएड की डिग्री है वो बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है। और उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर और उसके वाले से क्या होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद, जहाँ पे आप एजुकेशन के बहुत सारे कंटेंट और इसके साथ साथ एजुकेशनल अपडेट्स और तैयारी के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ये होगी कि हम बीएड ऑनर्स जो है, बीएस एजुकेशन, बीएड 1 ईयर, 1.5, 2.5, एमएड और एमए एजुकेशन जो है, ये हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज जो है, इनका क्या मुस्तकबिल है। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एचएससी जो है हमारे पास, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, वो ये कहता है कि ये तमाम डिग्रीज जो है ये इक्वल है। ये जितने भी मैंने आपको नाम दिए, बीएड ऑनर्स, बीएस एजुकेशन, बीएड एक साला जो पुराना हुआ करता था, 1.5, 2.5, एमएड और एमए एजुकेशन, ये एचएससी जो है बकायदा तौर पे इसकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी जारी करता है। और इस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आप किसी भी जगह पे जो है वो दिखा सकते हैं और अपनी डिग्री को जो है वेरीफाई करा सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ये तमाम डिग्रीज जो है आपकी प्रोफेशनल भी है, एकेडमिक भी जो है वो गिनी जाती है। ठीक है, इसमें फर्क जाहिर है, अभी आप तमाम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये एफएससी के बाद होती है, ये भी एफएससी के बाद होती है। ये पुराने जो बीए करते थे, बीए बीएससी एमए एमएससी के बाद लोग जो है वो बीएड के करते थे। अब 1.5 जो है मास्टर के बाद होती है, और 2.5 जो है वो ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि जो पिछला बीए बीएससी है वो लोग करते हैं। और एमएड जो है वो बीए बीएससी के बाद होती थी, और बीएड के बाद जो है ये एमएड होती है। और एमए एजुकेशन बाकायदा तौर पे जैसे एमए होती है उस तरह
डिग्री होती थी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जरा एक सिंध का नोटिफिकेशन जो है वो दिखाऊं। सिंध का नोटिफिकेशन है जो बकायदा तौर पे यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का, आप देख सकते हैं कि बकायदा तौर पे आईबीए जो रिक्रूटमेंट करता है इनके टीचर्स की, क्योंकि आईबीए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सक्कर है, उनको ये ज्यादातर जो है रिक्रूटमेंट के देते हैं। जैसे यहाँ पे एसबीके को दिया था, वहाँ पे आईबीए को ज्यादा देते हैं। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये आप वीडियो में, जाहिर है हम इसको इतना ज्यादा क्लेरिफाई या इतना ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि वीडियो आपके पास होगी, इसको आप जूम आउट या जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वो क्लियरली इसमें ये बताया गया है कि जो 1.5 है या बीएड जो 2 ईयर है, 2.5 है, या बीएड ऑनर्स है, और इसके साथ अगर इनका एक प्रोफेशनल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं, तो वो एलिजिबल होंगे साइंस के पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख लें कि बीएड 1.5 2.5 उनके साथ अगर मेजर होगा, ये साइंस स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, अगर उनके साथ एक मेजर होगा तो सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि वो जो है साइंस पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ, फिर मैं आगे जाके इसको कनेक्ट करूंगा कि फिर आपको समझ आएगा कि बाकी प्रोविंसेस में क्या हो रहा है, हमारे प्रोविंसेस में क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, देखिए ये पंजाब का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है जो इशू किया गया है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बता रहा है कि इट इज नोटिफाइड दैट एमए एजुकेशन, यहाँ पे मैं जरा सर्कल कर दूं कि ये पोर्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको भी देखते हैं। देखें, इट इज, अच्छा अब यहाँ पे देखें, एमए एजुकेशन, एमएड, बीएस एजुकेशन आर इक्विवेलेंट डिग्रीज। कौन सी इक्विवेलेंट डिग्रीज है, किसके बराबर, बीएड 4 इयर्स, बीएड ऑनर्स के, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम जिसको बीएस एजुकेशन कहते हैं, बीएड 2.5 हो जो 14 साल के बाद होता है, और बीएड 1.5 हो। इन सब को देखें एजुकेशन, जैसे मैंने पहले बात बताई कि ये तमाम एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हो गया आपके पास पंजाब का। पहले मैंने आपको सिंध का दिखाया, उसके बाद मैंने आपको पंजाब का दिखाया, अब मैं आपको जो है एचएससी का दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एचएससी का देखें। देखिए एचएससी के पे मिसाल के तौर पे इस नामी बंदे ने जो है वो अप्लाई किया है, और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इसको इक्विवेलेंसी के तौर पे जो है इसको क्लेरिफिकेशन दे रही है कि आपकी जो डिग्री है, कौन सी डिग्री, यहाँ पे देखें, आफ्टर 16 years ऑफ नॉन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन इज रिकग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू कोरस्पेंडिंग कन्वेंशनल एमए एजुकेशन, एमए इन्वॉल्विंग 60 years ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो लिहाजा यहां पे भी क्लेरिफिकेशन है कि बीएड 1.5 की जो डिग्री है वो जो है बकायदा तौर पे मास्टर की डिग्री है, और ये भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें डियर स्टूडेंट आपको दिखाई। यहाँ पे आपको तीन चीजें मैंने आपको दिखाई। एक किया था कि आपके पास जो है वो सिंध का भी मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको पंजाब का भी दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको एचएससी का भी दिखाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई आप कंफ्यूजन दूर कि जिसका 1.5 हो, बीएड 1 ईयर हो या 2.5 हो, वो तमाम जो है वो इक्वल है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेक्चरर एजुकेशन के एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने आपको जो है वो बकायदा बता दिया कि तमाम डिग्रीज जो है वो इक्विवेलेंट है। अब आते हैं, अब लेक्चरर एजुकेशन की जो है अभी जिसके इम्तिहान हुए थे, अब इसके पोस्ट पे खास तौर पे हम एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। अब एजुकेशन के यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड जो है एटलीस्ट जो है वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आती है कि यहाँ पे भी क्या कंफ्यूजन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का जो है वो लोग अप्लाई नहीं कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट, सैकड़ों में अगर मैं कहूँ तो शायद कम हो, सही है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो 1.5 उन्होंने किया था, एमएड किया था, और 2.5 किया था, लेकिन जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पोर्टल था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो अप्रोच भी किया था और उसको नहीं माना गया था। उनको कहा गया था कि आप अपने कॉलेजेस सेक्शन में जो है उसको करें, लेकिन कॉलेजेस सेक्शन में एज सच जो है इसके हवाले से क्लेरिफिकेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो है टाइम जो है वो टाइम के साथ साथ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो भी ज़ाया होगी। अब क्या क्यों जो है अप्लाई नहीं हो रहा था, अब अप्लाई नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा था कि देखिए कि जब एजुकेशन के स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे थे, बीएस एजुकेशन वाले अप्लाई कर रहे थे, बीएस ऑनर वाले, बीएड ऑनर्स और बीएस ऑनर एजुकेशन वाले, इसके अलावा एमए एजुकेशन, एमएस एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएससी एजुकेशन। अब ये जिनकी डिग्री टाइटल्स ये थे,
उन्होंने अप्लाई कर लिया और वो जो है वो हो गए। अब कुछ जो हमारे पास जो स्टूडेंट थे जिन्होंने बीएड 1.5 किया था, 2.5 किया था, उनके जो है नहीं हो रहे थे, और इवन के एमएड के भी नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो वो डिग्री टाइटल जब चेंज करते थे, एमए एजुकेशन करते थे या मास्टर ऑफ एजुकेशन करते थे, तब अप्लाई होता था। ठीक है, तो लेकिन 1.5 और 2.5 वाले जो है वो सारे स्टूडेंट जो है कुछ के हो रहे थे अप्लाई, कुछ के नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि जिसमें जिम्मेदारी बनती है डिपार्टमेंट की। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिक्रूटमेंट इदारा है, उसको जो दिया गया है, जो चीजें दी गई हैं वो तो करेगा, लेकिन उसमें इसके साथ साथ इसमें बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के रिसर्च ब्रांच की जिम्मेदारी भी है। और इसके साथ साथ जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो बाकायदा तौर पे सर्विस रूल्स में और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भेजता है, उनको भी ये चाहिए कि वो जरा आपस में कोऑर्डिनेशन करें, ताकि स्टूडेंट का जो है वो टाइम जाया ना हो। जैसे कि हमारे पास एजुकेशन में जो है वो 1.5 वाले और 2.5 वाले जो है वो रह गए थे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारे पास लेक्चरर एजुकेशन के, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो मिस हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हेडमास्टर पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हेडमास्टर की पोस्ट पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई थी, और ये 2024 जो थी वो थी, यहाँ पे लिखा था कि मास्टर डिग्री और बीएड हो। ठीक है, अब हम जो बात करें, ये देखें, ये पब्लिक सर्विस कमीशन को जो सर्विस रूल के मुताबिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसएनजीडी के थ्रू भेजा है, उस पे हम बात कर रहे हैं। हम सर्विस रूल को ये नहीं देख रहे क्यों सही है गलत है, उस पे हमारी डिस्कशन नहीं हो रही। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ थोड़ी इसमें कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन क्या थी? देखिए, मास्टर के साथ बीएड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो है। दूसरे में यहाँ पे जो इसमें थे ना बीएस साइंस, अब बीएस साइंस में थोड़ी ये कंफ्यूजन आ गई कि इसमें बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायो वाले, वो तो सारे ठीक थे, एलिजिबल थे। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, उनकी थोड़ी क्लेरिफिकेशन जो है यहाँ पे थी, वो लोग अप्लाई नहीं कर सक रहे थे। ठीक है, अब इनका मानना ये था कि सर, हम जो बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं या बीएस करते हैं, हम स्कूल में ही जाते हैं, और हेडमास्टर का जो पहला हक है वो एजुकेशन के स्टूडेंट को भी है, और हकीकत इस तरह होना भी ये चाहिए कि यहाँ पे आप अभी आगे एडेंडम में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है अप्लाई भी, इवन बीडीएस को भी जो है वो अलाउ कर दिया गया था कि आप हेडमास्टर की पोस्टों पे अप्लाई करें। लेकिन एजुकेशन के स्टूडेंट को अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा था। बाद में उन्होंने कोशिश की, और थैंक गॉड के बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कुछ जिम्मेदारान हैं उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, और फिर उनका अप्लाई भी हो गया। लेकिन ये था कि यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन होती है ना बीएस साइंस, यहाँ पे जो हमारे जो बीएस के जो स्टूडेंट है जो कि बीएस एजुकेशन करते हैं, इनका ये मामला आ जाता है कि इनको बाज औकात इनको साइंस प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, इनको नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मसले होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर, अच्छा, तीसरा पॉइंट इसको डिस्कस कर ले फिर आगे चलते हैं। तीसरा था आईटी वाले, जिनका आईटी है वो अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन के स्टूडेंट को फिर मसले हो गए थे, और फिर जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ये रिक्वायरमेंट थी जो मैंने पिछले दिखाई कि मास्टर डिग्री बीएड होनी चाहिए और बीएस के साइंस होनी चाहिए। ये जो बीएस इन साइंस है, इसके साथ जो है बीएस एजुकेशन और बीएड ऑनर्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मसला है कि उनके लिए क्लेरिफिकेशन की कमी होती है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि सर कैसे अप्लाई नहीं हुआ? वो इसलिए अप्लाई नहीं हुआ कि देखिए, कि जब सबसे पहले जब बीएस साइंस था, तो सबसे शुरू में, मैं आपको अगेन बात बता रहा हूँ, शुरू में ये था कि बीएस केमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स को अलाउ किया गया था। लेकिन जब स्टूडेंट ने अप्रोच किया कि सर बीएस साइंस में फार्मेसी भी आती है, बीएस साइंस में आपके पास जो है और जो है वो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो भी सर इसको इंक्लूड करें। ठीक है, तो फिर जो है कुछ मीटिंग्स होती हैं, और फिर जो है कुछ और डिग्रीज को बढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर बीएस केमिस्ट्री, बीएस आईटी, बीएस जोलॉजी, ठीक है, बीएस फिजिक्स, बीएस बॉटनी, इनको थोड़ा जो है मजीद ऐड किया जाता है। और फिर स्टूडेंट अप्रोच करते हैं कि सर हमारी डिग्री भी बीएस साइंस है। इस तरह एजुकेशन के स्टूडेंट भी जाते हैं, और फिर दोबारा जो है पोर्टल में तब्दीली की जाती है, और फिर आप देखते हैं कि फिर इतना लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट दी जाती है कि भाई ये तमाम डिग्री जो है एलिजिबल है। ठीक है, इसमें अभी तमाम आप इसमें स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट डिपार्टमेंट और जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जिम्मेदारान हैं, इनको थोड़ा बैठना चाहिए कि जो मामलात होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, नहीं होता, वो कट आउट हो जाते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है।
ठीक है, अब उनको ये चेंजिंग पता नहीं हो रही कि अभी जो है चेंजिंग आ गई है नहीं आ गई है, ठीक है, वो चेंजिंग का फिर उनको नहीं पता होता। तो उनको फिर यहाँ पे जो चेंजिंग है उसको जो है वो नहीं होता। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन जो है वो शुक्र है कि क्लियर हो गई और बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास एडेंडम थे। अब देखिए जो कंफ्यूजन होती है वो इस तरह है, पहले जो है इस तारीख को एडेंडम दिया गया, फिर इस तारीख को, फिर इस तारीख को, और वक्त के साथ साथ जो है एडेंडम आ रहे थे, और जो है डिग्रीज जो है वो इंक्लूजन हो रही थी। तो ये और भी है एडेंडम, ये तो बेसिकली तौर पे मैंने तीन इसमें शामिल किए। जो हेडमास्टर के हवाले से जो नोटिफिकेशंस की जो भरमार थी वो बहुत ज्यादा थी, ये मैंने तीन सिर्फ दिए कि जब कंफ्यूजन होती है, जब आप चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं तो फिर ये मामलात होते हैं। देखें बार बार जो है नोटिफिकेशन आते हैं, भाई ये डिग्री भी डाल दें, ये डिग्री भी डाल दें। तो इसके हवाले से खास तौर पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पेरेंट डिपार्टमेंट पे आयद होती है कि आप स्पेसिफाई कर दें। अब स्पेसिफाई कैसे करना है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ तो लिख दें कि बीएस साइंस, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायो, ये सिर्फ एलिजिबल है और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर जो है कमीशन को भी जो है जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी, स्टूडेंट्स को भी नहीं होगी। अब आप एक फील्ड करते हैं, अब ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्विस रूल में ये जो है वो बड़ी कंफ्यूजन है कि जहाँ पे लिखा है बीएस इन साइंस। अब बीएस इन साइंस जो है वो इतनी वास्ट फील्ड है कि साइंस के कौन से स्टूडेंट को आप अलाउ करेंगे, ठीक है। अब बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी साइंस है। अब बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट एक स्टूडेंट करता है और आप कल को उसको भर्ती करने जा रहे हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाए, और यहाँ पे आपने सर्विस रूल में ये डाल दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि बीएस साइंस करें। तो आप मुझे बताएं कि वो बीएस जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, क्या वो स्कूल में मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री उस तरह पढ़ा सकता है जिस तरह जो है वो एक्सपर्ट हो पढ़ाना? नहीं कर सकता है ना। तो ये कंफ्यूजन जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखनी होंगी और इसको जो है वो क्लियर करनी होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं कि एडहॉक पॉलिसी पे हमने अपने पिछले वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर लिया था कि एडहॉक पॉलिसीज में जो है उस पे ये है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है, खासतौर पे एजुकेशन के स्टूडेंट, क्योंकि हमारी ये आज की जो वीडियो है वो एजुकेशन स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एडहॉक है और परमानेंट पोस्टें आएंगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट की भी जो है मजबूरी है कि वो स्कूलों को खाली नहीं छोड़ सकते, तो लिहाजा जब तक प्रोसेस मुकम्मल होता है उसको तो जो है होना चाहिए, ठीक है। आ, तो एडहॉक पॉलिसी पे हमने पिछले दफा बात की है, उसको एडहॉक पॉलिसी थी, ये नोटिफिकेशन था। इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एसएसटी साइंस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अक्रॉस द प्रोविंसेस और फेडरल में वो क्या है उसको देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जो हमारे जो बीएस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं और जो बीएड ऑनर्स हैं जो कहते हैं कि सर हमारा हक है, तो थोड़ा आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे मामला आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं, सबसे पहले आते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी अभी जो है पोस्टें आई हैं, और खास तौर पे मेरी वीडियो अगर कोई सुन रहा है तो फीमेल के हवाले से, कि इस टाइम जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फीमेल की पोजीशंस है वो अनाउंस हुई हैं, सॉरी मेल की अनाउंस हुई हैं, ठीक है। तो वो जो है आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये उठाया है कि आपको दिखा सकूं कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, जो फेडरल जो रिक्रूट करता है वो क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो एज लिमिट और बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेन काम है वो यहाँ तक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है वो ये कहता है कि सेकंड क्लास और ग्रेड सी यानी कि सेकंड डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर या बैचलर, ठीक है, इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो लिहाजा अगर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एसएसटी साइंस जनरल नहीं, एसएसटी साइंस इस तरह नहीं लेते कि एसएसटी साइंस में जो है वो ले लिया और बाद में जो है जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन पहले अपॉइंट करता था एसएसटी साइंस के, उसमें आपके जो चार सब्जेक्ट है उसमें से कोई से दो मेजर उठाएं और आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते थे। अब जो है
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, वो हर एक का अलग अलग जो है रिक्रूटमेंट करता है। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिक्स का अलग। तो वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपकी जो है साथ होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो है सेकंड क्लास ग्रेड सी बीएड एमएड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे चीज जो देखती है वो ये है। अब यहाँ पे आपको क्लेरिफाई होगा कि थोड़ा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एसएसटी साइंस है, ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, जो एसएसटी साइंस है। यानी कि एसएसटी साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, या आपके पास मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब आते हैं मुख्तलिफ सूबों का जो है वो अलग अलग है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इसकी जो है वो फॉन्ट कम है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊं, अगर थोड़ा जूम हो सकता था। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आप देखें कि सेकेंडरी स्कूल टीचर बेसिकली तौर पे जो हमारे पास जो सिंध है वो ग्रेड 16 है। ठीक है, वो 17 नहीं है। हमारे इस बलूचिस्तान में जो है वो 17 है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, अब सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन है, जो बीए बीएससी होनी चाहिए, वो आपके रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। अगर वो फिजिक्स का कर रहे हैं तब भी आपके पास फिजिक्स का होना चाहिए, अगर आपको बायो है तो आपके पास बायो का होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो बीएड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। ठीक है, वो आपके पास बीएड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं है। सही है, मतलब यहाँ पे नहीं मांगी जाती। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंध का जो हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, अब हम आते हैं पंजाब की बात करते हैं। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एसएसटी आईटी जो है हमारे पास मैंने बायो को भी किया था, लेकिन हमारे पास ये जो आगे है वो आईटी का है। तो मैं बताऊं ये कि हमारे पास ये कट चुका है, कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि बायो का, बायो में जो है हमारे पास जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन को लेती है, और उनका जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास जो है वो ग्रेजुएशन का है। ठीक है, वो भी इतना बीएड को फॉलो नहीं करते, और बेसिकली तौर पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे एजुकेशन जो है वो जो है प्राइवेटाइज होने जा रही है। यहाँ पे आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्रैक्ट बेसिस की रिक्रूटमेंट करता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी जो है वो कंट्रैक्ट की जो है वो बकायदा रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही मतलब नई खबर होगी। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं, केपी। जरा केपी को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं केपी को डिस्कस कर लेते हैं। केपी हमारे पास क्या करता है, केपी का हमारे पास वो बता रहा है कि इसमें भी आपके पास अगर जो बायोकेमिस्ट्री है, इसी तरह जो सेकेंडरी टीचर हैं फिजिक्स के हैं तो वो फिजिक्स वाले जो है उनको, उनके लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो बायोलॉजी के लिए हैं तो फिर बॉटनी जूलॉजी वाले जो है वो एलिजिबल होंगे। इनके लिए भी बीएड की शर्त नहीं है, इनके लिए फिर 9 मंथ की जो है इन सर्विस ट्रेनिंग रखी है, कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपने जो है 9 मंथ की सर्विस की इन सर्विस ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे भी बीएड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चले जी, अब आते हैं हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। अब आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब पब्लिक सर्विस कमीशन जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब यहाँ पे आप देखें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। अब अगेन यहाँ पे अभी जब ये अनाउंस होंगी, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऑनलाइन पोर्टल दिखाया, कि इसमें बहुत लातादाद तौर पे जो जितने भी साइंस वाले थे, जिसमें डीवीएम वाले, बीडीएस वाले, ठीक है, वो तमाम एलिजिबल थे, फार्मासिस्ट एलिजिबल थे, इसी तरह इसमें भी एलिजिबल होंगे, इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होंगे, तमाम लोग एलिजिबल होंगे। शर्त सिर्फ ये होगी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सर जो हमारे पास जो बीएससी एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें। तो उनके लिए अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को इसकी तशरीह करानी है, और तशरीह कराने के लिए आप लोगों ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीपीआईयू जो उनका सब ब्रांच है, वहाँ पे आपने जाके तशरीह करानी होगी कि सर हम यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है,
और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए एक लॉजिक ये है कि आप लोग जब ख़ास तौर पे जब बीएस एजुकेशन करते हैं तो उसमें आप बाकायदा तौर पे साइंस पढ़ते हैं। बाकायदा तौर पे आप लोग साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और उसके जो पिछले जब हम टीचिंग इशारे बोलते थे, टीचिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, लेसन प्लान जिसको कहते हैं, उस पर आप लोग करते हैं। तो लिहाजा ये क्लेरिफिकेशन आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीपीआईयू देगा, और वो वहाँ पे ये आप लोगों का काम है। ठीक है। और जो एसएसटी जर्नल है उनके लिए तो बीएस एजुकेशन और बीएड ऑनर्स वाले वो तो एलिजिबल हैं। और जिन्होंने बीए बीएससी सॉरी बीए किया हुआ और उसके साथ 2.5 किया हो, या 1 ईयर किया हो, या 2.5 किया हो, वो भी सारे एलिजिबल हैं। अच्छा जी। अब बात ये आती है कि सर अब कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जज्बाती हो रहे हैं कि सर एसएसटी की पोस्टें आ रही हैं, हम जो है मैंने आज कुछ ग्रुप्स में देखा, वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है बात कर रहे थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन के मामलात होते हैं। ये ना आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सही होंगे ना कुछ और चीज़ से होंगे। इसके लिए ये, और मैं आपको ये बात भी बताऊं, ये बात भी नहीं है कि आप लोग जाएंगे जो है वो सेक्रेटरी स्कूल से मिलेंगे और ठग से जो है आपका जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नहीं, इस तरह नहीं होती। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस वक्त जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही बात को समझने वाले, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट और टीचर के मफाद में उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। और वो जब आप लोग उनसे जाएंगे डिस्कस करेंगे तो ज़रूर वो आपको स्पेस देंगे, लेकिन इसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं होगा, या आप कोई एप्लीकेशन से काम नहीं होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए कि सर हमने सिटीजन पोर्टल पे जो है वो किया है, हमने सीएम के पोर्टल पे किया है। देखें, आप सीएम के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, कुछ चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे होती हैं उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस होगा। वो सीएम पोर्टल पे ज़रूर चीज़ें जो है वो सॉल्व होती होंगी, लेकिन वो डेली रूटीन की होती है। ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, इसके हवाले से ज़रा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आप लोगों को कहा जाता है कि आप एसएसटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं, आप एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं, और जो है जो है आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्या कोटा होना चाहिए, इसके लिए सर्विस रूल होते हैं। अब ये सर्विस रूल नहीं है, ये जो अभी आपको मैंने जो ये लेटर आपको बैकग्राउंड में दिखाया है, अब ये सर्विस रूल का जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये लेंथी प्रोसेस है। ठीक है। अब लेंथी प्रोसेस क्या है? ये सबसे पहले डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट की सतह पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाएगा, अपना प्रपोजल देगा। ठीक है। अगर कोई चेंजिंग करनी हो, मिसाल के तौर पे कोई चेंजिंग करनी हो, ये चीज़ करेगा, ये भिजवाएगा अपने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको जो है फिर एसएनजेडी भिजवाती है, और एसएनजेडी में फिर जो है यहाँ पे एक रूल्स कमेटी होती है। रूल्स कमेटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं, कि जहाँ पे फाइनेंस के डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, लॉ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तमाम जो है वो मेंबर्स बैठे होते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते को वो देखते हैं, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। तो लिहाजा जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, आपके एप्लीकेशन से काम नहीं होगा, आपको जो है इसके हवाले से कोशिश करनी होगी। आप डिपार्टमेंट के साथ रहें, आप डायरेक्टरेट की सतह पर रहें, आप उनको रिकमेंडेशन दें, उनको अपने साथ जो है ये चीज़ें कंटेंट दें। ठीक है। कोई नोटिफिकेशंस वगैरह दें। ये इस तरह मूव करते हुए एक कानूनी तरीके से ये 4 महीने, 6 महीने, साल में अगर मैं गलत ना हूं तो 2 या 3 दफ़ा जो है वो सर्विस रूल के हवाले से जो है वो मीटिंग होती है। तो ये इस तरह चलता हुआ जाएगा, फिर आपका जो है काम होगा अगर कोई चेंजिंग लानी हुई। और वो कौन सी चेंजिंग है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है। ये तो हो गई सर्विस रूल की। आपका काम सिर्फ एक एप्लीकेशन से या एक मीटिंग से मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए आपको 6 से 8 महीने की तगदो करनी पड़ेगी, आपको डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में रहना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब आते हैं कि ये बात अभी आप ये जो है कैसे पॉसिबल है। इसके लिए ये पॉसिबल है कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो कॉलेजेस डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन के टीचर्स हैं, और डिपार्टमेंट के साथ बैठें, बात करें। ठीक है। और जो है इस तरह मूव करें जी, अगर आप लोगों के वहाँ पे आपको स्पेस चाहिए एसएसटी साइंस के में। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सर्विस रूल के हवाले से जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। तो लिहाजा अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुख्तसरन मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग जो है
अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये चीज़ें आती रहती हैं। तो लिहाजा जो ख़ास तौर पे एसएसटी साइंस की तैयारी है, जो जर्नल की तैयारी है, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि किसी भी टाइम जो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस कर सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि एसएसटी जर्नल का सिलेबस भी जो है वो मुख्तलिफ ज़रायों से हमने कंफर्म किया है कि रिसर्च ब्रांच में एसएसटी जर्नल के सिलेबस पे काम हो रहा है। तो जैसे ही वो अनाउंस होगा तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एक रोड मैप होगा जिसपे जो है फिर बाकायदा एसएसटी की पोस्टें अनाउंस हो जाएंगी। तो जो एलिजिबल हैं वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि इस बार जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे ही पोस्ट अनाउंस करेगा तो यकदम जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो 1.5 से 2 या शायद 3 महीने, बहुत मुश्किल है अगर 3 महीने दिया जाए, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल की जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है ये चीज़ें मुकम्मल जाएगी। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और खुश रहिए, आबाद रहिए, और दुआ में याद रखिए। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो, क्या चीज़ समझ नहीं आई। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।